भजन करने वालों को मोक्ष मिलता है। मोक्ष धर्म बताया, उसके बाद स्त्री धर्म बताया। स्त्रियों का धर्म क्या है? भर्तु शुश्रूषणम स्त्रीणाम परो धर्मो यमायय तद्बंधुनाम च कल्याणम प्रजानाम चानुपोषणम। एक बात कहें, मुंबई में कथा चल रही थी मेरी, यही विषय चल रहा था। तो एक व्यक्ति, एक कन्या ही थी, उसने मुझसे कहा महाराज जी एक मेरा प्रश्न नहीं है, एक तर्क है। मैंने कहा बताओ। हर जगह माताओं को ही क्यों समझाया जाता है, भाई लोगों को क्यों नहीं समझाते कभी? हैं? वहां मानस जी में देखो तो वहां पर भी स्त्रियों को समझा रहे हैं। आज आप भागवत में भी 5 धर्म बताए, उसमें पुरुष धर्म नहीं बताया आपने। दान धर्म बताया, राज धर्म बताया, मोक्ष धर्म बताया, स्त्री धर्म बताया, भगवत धर्म। स्त्रियों को ही क्यों समझना है, पुरुषों को क्यों नहीं समझना? कई लोग ऐसा प्रश्न करते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने दांव खेला कि बेटा अब तुम बच के दिखाओ, निकलो, कैसे निकलोगे हमारे इस प्रश्न के जाल से। पर भगवान की इतनी कृपा है कि कोई ना कोई भाव आ ही जाता है मन में। उनका ये प्रश्न करना हुआ और हमारा उत्तर देना हुआ। भगवत कृपा से, ठाकुर जी की प्रेरणा से उत्तर दिया। फिर बाद में मैंने अपने गुरुदेव से पूछा क्या मैंने सही उत्तर दिया, तो गुरुदेव ने हमको एक चॉकलेट भेजी, बोले बिल्कुल सही उत्तर। उत्तर क्या था कि भाई जिम्मेवार व्यक्ति को ही दायित्व दिया जाता है, गैर जिम्मेवार व्यक्ति से तो काम छीन और लिए जाते हैं, बोले रहने दे तू बिगाड़ देगा। लेकिन जो जिम्मेवार होता है, जिम्मेदार होता है, उसी को ही महत्वपूर्ण काम दिए जाते हैं। अब आपके घर में कथा हो रही है तो निश्चित है कि बड़े लोग पहले ही चयन कर लेते हैं कौन जिम्मेवार है और कौन केवल बैठे बैठे बस ऑर्डर देने वाला है, कुछ करने धरने वाला है नहीं। तो जिम्मेवार व्यक्ति को ही कहा जाता है भाई तू वहां चला जा, ये कर देते, देख ले, संभाल लेना, इतने सारे मेहमान आएंगे, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कुछ नहीं, ये सब ठीक है। ठीक उसी प्रकार बंधुओं, सृष्टि चलाने की सबसे बड़ी जिम्मेवारी मातृशक्ति को है। पुरुषों को जिम्मेवारी ज्यादा नहीं है, जिम्मेवारी माताओं की ज्यादा है। सही बता रहे हैं, घर का माहौल अगर सुखद है वो पुरुष के अच्छे होने से हो ही नहीं सकता, वो मां के अच्छे होने से ही हो सकता है। बेटा का स्वभाव अच्छा है, पति का स्वभाव अच्छा है, बच्चों का सबका स्वभाव अच्छा है, तो निश्चित है। मैं कई बार कईयों के एयरपोर्ट पर बेटे, परिवार के बेटे लेने आते हैं, तो उनके बच्चों को ही देख के समझ जाता हूं कि मां निश्चित ही इनकी स्वभाव जन्य है, इसीलिए बेटा ऐसा है। तो जिम्मेवारी ज्यादा है माताओं के ऊपर, इसलिए हर जगह माताओं को ही समझाया जाता है। पुरुष तो क्या है, गैर जिम्मेवार व्यक्ति हैं पुरुष, इसलिए उनको केवल सांसारिक कामों की वो दी गई है। नहीं तो परिवार चलाना, सबको संभालना, व्यवहार देखना, व्यवहार बनाना, ये सब कार्य तो माताओं को ही दिए जाते हैं। जब तक ब्याह नहीं होता तब तक पिता के परिवार को संभालो, ब्याह होने के बाद पति के परिवार को संभालो, बच्चे होने के बाद फिर बच्चों को संभालो। संभालने का दायित्व माताओं को ही है। क्यों? क्योंकि जिम्मेवारी है, जिम्मेवार हैं वो। और माफ कीजिएगा, बुरा लगे तो क्षमा कीजिएगा, जिस घर में माताएं प्रायोरिटी परिवार या फिर अपने लोगों को नहीं देती, वहीं पर ही कुछ ना कुछ बिगड़न होनी शुरू हो जाती है। जैसे संत कभी अपने लिए नहीं जीता ना, ऐसी माओं को भी अपने लिए जीने का नहीं है, उनको सदैव दूसरों के लिए ही नहीं अच्छा। वो संत ही हैं। विवाह से पहले पिता के लिए, भाई के लिए जीती हैं, ब्याह के बाद पति के लिए, बेटे के लिए जीती हैं। कितने कुल का उद्धार का दायित्व उनके पास है, इसलिए जगह जगह माताओं को समझाया गया। ये उत्तर हमने दे दिया। फिर उसके बाद मैंने अपने गुरुजी से पूछा, गुरुजी हमने ये उत्तर दिया, तो गुरुजी खुश हो गए। नहीं, यही है वास्तविकता, यही है। क्योंकि माताओं, आपको पता है पहले सृष्टि जब ब्रह्मा जी ने की तो पुरुष ही पुरुष बनाए, माताएं नहीं बनाई पहले। अभी आगे सृष्टि आएगी भागवत में तो बताते हैं ब्रह्मा जी ने पहले पुरुष ही पुरुषों को बनाया, लेकिन जितने भी पुरुष बनाए वो सब हिमालय पे चले गए भजन करने के लिए। ब्रह्मा जी बोले ये सृष्टि में कर्म कौन करेगा, सब भजन ही करेंगे। तो तब व्यक्ति को कर्म में कैसे लगाया जाए, ब्रह्मा जी ने विचार किया। तब ब्रह्मा जी ने अपने वाम अंग से स्त्री को बनाया। चलो बेटा,
अब इनकी इच्छा पूर्ति के लिए करो कर्म। माताएं नहीं होती तो सब बाबा जी घूम रहे होते, सब हिमालय पे ही रहते, अहमदाबाद खाली पड़ा रहता, हिमालयों में ही हम लोगों का डेरा होता। माताएं बहनें हैं, इसीलिए प्रत्येक पुरुष अपने घर से निकलता है, कर्म करता है, मेहनत करता है, परिश्रम करता है। ये कर्म करवा ही हमसे यही रही हैं, ये जननी है, ये जगत जननी है, इसलिए इनको दायित्व दिया गया। तो स्त्री धर्म बताते हुए कहा कि भाई पति और पति के परिवार, पिता और पिता के परिवार, दो कुल के कल्याण की जिम्मेवारी भगवान ने आपको दी है, इसलिए वो कल्याण करना ही आपका भजन है। एक और बात बताएं, घर में माताएं बहनें ही ज्यादा भजन करती हैं, पुरुष लोग थोड़े कम होते हैं। बहुत कम देखने को मिलता है कि पुरुष लोग भी भजनानंदी हों। वास्तव में पुरुषों को जो बल मिल रहा है वो माताओं के भजन का ही मिल रहा है, उसी से ही उनका कल्याण हो रहा है। ये बात उनको तब नहीं पता चलती, बाद में अनुभव होता है। पुरुष लोग कहेंगे ज्यादा प्रशंसा कर रहे हो माताओं की, अब आगे बढ़ो, लेकिन वास्तविकता है। तो स्त्री धर्म बताया, स्त्री धर्म बताते हुए फिर अंत में भगवत धर्म बताया। भगवत धर्म मतलब भक्त का धर्म। भक्त का धर्म क्या है? सुबह उठने से रात्रि सोने तक जो कुछ भी करे सब भगवान को अर्पित करे, और वही करे जो भगवान को अर्पित किया जा सकता है, उसके अतिरिक्त कुछ भी ना करे। ऐसा भागवत धर्म बताते हुए पांडवों को कहा अब चलो खुश हो जाओ, तुम लोग किनारे हो जाओ, मुझे मेरा काम करने दो। श्याम सुंदर सामने खड़े हैं और भीष्म पितामह ने भगवान की ओर दृष्टि की और स्तुति गाई। संस्कृत में है भीष्म स्तुति, पर बहुत सुंदर है। मैं 4-5 श्लोक गाऊंगा। एक बात कहें बंधुओं, यदि कोई व्यक्ति भीष्म स्तुति को याद कर ले, रोज अपने ठाकुर जी को सुबह सुनाए और रात्रि सोने से पहले सुनाए, तो ये बात निश्चित है कि उसको अपने संपूर्ण जीवन काल में एक ना एक बार प्रत्यक्ष श्याम सुंदर प्रकट होकर दर्शन देंगे ही देंगे। ये भीष्म स्तुति का प्रमाण है। और यदि ठाकुर जी यदि पूरे जीवन में नहीं भी आ पाए तो निश्चित याद रखना, जब अंतिम श्वास निकल रही होगी ना, उस समय ना तो बच्चे दिखेंगे ना परिवार दिखेगा, उस समय ठाकुर जी निश्चित सामने आ जाएंगे। ये भीष्म स्तुति का प्रमाण। हमने पूरी गाई है, YouTube पर है, आप लोग वहां सुन लिया करो, ठाकुर जी को सुनाया करो। भीष्म स्तुति भीष्म गा रहे हैं। भीष्म उवाच इतमतिरूपकल्पिता वे तृष्णा भगवत सात्वत पुंगवे विभूम्ने ससुखमुपगते क्वचिद्विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषि यद्भव प्रवाह त्रिभुवन कमनं तमालवर्णं रविकर गौरवराम्बरं दधाने वपुरलककुला वृताननाब्जं विजय सखे रतिरस्तु मे वद्य युधितुर्गर्जो विधुम्न विश्व कचलुलित श्रमवार्यलंकृताशे मम निशित शरै निकायुरक्ष्णा